प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने बैठक व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जनपदों में सैनिक स्कूलों को लेकर किए जा रहे कार्यों पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महंत दिग्विजयनाथ पार्क व नौकायन क्षेत्र के पार्किंग स्थल का डीएम व एसएसपी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दिन में रेकी कर रात में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। नदियों में उफान से 88 गांव बाढ़ की चपेट में, 7 तहसीलों की 21,832 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर चाइनीज नेचरों के खिलाफ किया गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद में डेंगू मरीजों की कुल संख्या हुई 35। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद, संक्रमितों की जा रही है मॉनिटरिंग। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जगहों पर जल जमाव से स्थानीय लोग परेशान। एसपी ट्रैफिक व आरटीओ ने गोष्ठी के माध्यम से जनपद वासियों से की अपील, कहा अवरोध मुक्त यातायात के लिए मैपल ऐप का करें इस्तेमाल। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर डीबीएन पीजी में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का हुआ समापन। आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित हर मंडल में एक सैनिक स्कूल व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जनपदों में भी एक सैनिक स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बता दें कि इस प्रस्ताव के तहत भारत सरकार द्वारा देश में 100 सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रावधान है। वहीं प्रदेश सरकार की इच्छा है कि प्रदेश के हर मंडल में एक सैनिक स्कूल खोला जाए। इसके लिए जिन जनपदों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी हैं, उन जनपदों में भी एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा, जिसको लेकर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 6 से 8 एकड़ भूमि का चयन कर छात्रों की सभी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाए। बैठक में अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, एडी योगेंद्र सिंह, डीआईओएस ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया, बीएसए रमेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। So then also I think you can put a proposal for sainik school in Maharashtra. तो आपका क्या ओपिनियन है? एक सैनिक स्कूल महाराष्ट्र में आ जाएगा, क्योंकि हर मंडल के लिए एक सैनिक स्कूल जैसा प्लान है। उसके तहत ऑलरेडी हमारा गोरखपुर में तो बन ही रहा है, गोरखपुर जिले में तो एक सैनिक स्कूल का बन रहा है। तो दोनों एंगल से, एक तो ग्रीन फील्ड का भी सैनिक स्कूल या एक ब्राउन फील्ड के तरफ से भी सैनिक स्कूल बनाने के लिए सरकार की तरफ से ठीक है। उसमें भी किसी ने 6 एकड़ से लेकर के 8 एकड़ की जमीन अवेलेबल है, तो देन उसको भी एक। शनिवार की शाम जिलाधिकारी कृष्णा करुरेश व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा थाना रामगढ़ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत महंत दिग्विजयनाथ पार्क व नौकायान क्षेत्र के पार्किंग स्थल का संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सड़क पर खड़े वाहनों को सुव्यवस्थित ढंग से पार्किंग स्थल में खड़ा करवाने के लिए मौजूद संबंधित पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे आने वाले दिनों में वहां पर आने वाले जो पर्यटक हैं या स्थानीय निवासी हैं, उनकी संख्या में कैसे बढ़ोतरी की जा
साथ ही साथ वहाँ पर आने वाले सभी वर्गों के लोग व स्पेशली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सुगमता किस तरह से सुदृढ़ बनाई जा सके। इसी के साथ साथ जो वाहन वहाँ पर आ रहे हैं और जो वेंडर्स वहाँ पर रहते हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए, पार्किंग के स्थानों को और कैसे सुगम बनाया जा सके, इन सारी चीज़ों का निरीक्षण किया गया है। ट्रैफिक से संबंधित जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी उनको नॉर्मल दिनों में उनको हटाया भी गया है ताकि सुगमता से लोग वहाँ तक पहुँच पाएँ। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी लोग वहाँ पर पर्यटक के रूप में जाएं या स्थानीय लोग वहाँ पर शाम के समय पर या मॉर्निंग के समय पर टहलने के लिए जाएं, तो वहाँ पर जो पुलिस बल नियुक्त किया गया है उनके संपर्क में रहें। यदि कोई भी घटना या इस तरह की चीज़ प्रकाश में आती है तत्काल उनको सूचित करें, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। और साथ ही साथ जो ट्रैफिक के और पार्किंग के जो स्थान निश्चित किए गए हैं उनका पालन करें ताकि इस जगह को और आने वाले दिनों में और अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से इसको चलाया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शाहपुर थाने की पुलिस ने रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गैंग लीडर समेत उसके साथी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि चोरी की मोटरसाइकिल से दिन में रेकी करते थे। जिन घरों में ताला बंद रहता था रात में उस घर में चोरी करते थे। यदि घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो चोरी करने के बाद डीवीआर को निकालकर अपने साथ ले जाते थे। आरोपियों की पहचान गोलू कुमार व राजपाल बेगी के रूप में हुई है। सर रात में 2 बजे वहाँ के एसपी एसएसपी को फोन करते हैं, सफलता लेके हम लोग आते हैं। यहाँ भी कोई दिक्कत होती है पैशन प्रो गाड़ी है, पैशन प्रो बाइक से पैशन प्रो चोरी की है कि इनकी है? चोरी की है सर, वो अभी मिल जाएगी सर। पैशन प्रो भी इनको कोई चिंता नहीं है कैमरा लगाया नहीं लगाया, क्योंकि कैमरे की डीवीआर है डोमिनगढ़ में फेंक देते हैं। तो रेकी कुछ बेचते हुए करते हैं क्या? मुकेश बिहारी मुकेश भी बता अच्छा माना ठीक ठाक चोर है ऐसे पकड़े गए हैं वो गोलू और राजपाल जी सर, भगे हैं वो दीपक और इस संबंध में पुलिस ऑफिस स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना शाहपुर द्वारा एक शानदार सफलता हासिल की है, जिसमें उन्होंने शाहपुर क्षेत्र में सितंबर महीने में हुई 3 चोरियां, जिसमें 2 दुकानों में चोरी, एक घर में चोरी का खुलासा किया है। वही गैंग जो 4 की एक गैंग है वो थाना गोरखनाथ में भी उन्होंने एक घर में जाके चोरी की। थाना शाहपुर में जो चोरी हुई है उसमें काफ़ी मात्रा में सोने का एवं चांदी का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 1 अदद सोने की चैन, 1 सोने के कान की बाली, सोने के सेट का झुमका, नथिया, मांग टीका, अंगूठी, 2 सेट पायजेब चांदी का हाथ पलानी एवं 20 जोड़ी चांदी की बिछिया। ये दीपक कुमार शर्मा जी के घर से ताला तोड़कर चोरी हुई थी, उसका सामान बरामद हुआ है। एवं 2 बाथरूम फिटिंग्स की 2 दुकानें थी, उसका भी सामान बरामद किया गया है। थाना गोरखनाथ के अंदर इसी गैंग द्वारा की गई थी चोरी, उसका जो चोरी का सामान बेचा है उससे जो प्राप्त पैसे हैं उन पैसों की भी बरामदगी थाना शाहपुर की टीम द्वारा की गई है। इसके साथ साथ 2 अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया उनका नाम गोलू कुमार और राजपाल बेगी है। ये 4 की गैंग थी, 2 अभियुक्त अभी भी वांछित है और 2 गिरफ्तार हैं। इनके ऊपर इनका पहले का भी आपराधिक इतिहास है, जिनके ऊपर लूट, आबकारी, चोरी एवं आर्म्स एक्ट के मुकदमे पूर्व में भी दर्ज हैं। इस टीम द्वारा इस शानदार सफलता के लिए एसएसपी महोदय द्वारा 10,000 रुपये के इनाम की भी घोषणा की है। जिले से होकर बहने वाली 5 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसमें राप्ती, रोहिन, सरयू और कुआनो व आमी नदी शामिल है। बाढ़ की चुनौती से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी आदि की टीमें लगाई गई हैं। जिले के 88 गांव बाढ़ की चपेट में, 7 तहसीलों की 21,832 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी अधिकारी आपदा राजेश कुमार सिंह ने बताया। जैसा कि आप 4-5 दिन से देख रहे हैं, हमारे जनपद में राप्ती और घाघरा दोनों का ही राइजिंग ट्रेंड है, अर्थात दोनों ही नदियां बढ़ रही हैं। एक दिन में लगभग 1 फुट से 2 फुट तक लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास उनका राइजिंग का ट्रेंड चल रहा है। ये संभवतः 1 दिन तक और रहेगा। कल के बाद फिर ये डाउन होने लगेंगी। इस राइजिंग ट्रेंड की वजह से हमारे जनपद के लगभग 80 से 90 गांव प्रभावित हो गए हैं। करीब 25 गांव मैरूंड हैं। अभी मैरूंड का तात्पर्य ये है कि उन गांवों में जो आवागमन का रास्ता है उन रास्तों पर पानी आ गया है। हमारे जनपद में लगभग 40 नावें लगा दी गई हैं। जनपद में जो जो गांव मैरूंड हो गए हैं वहाँ राहत वितरण का काम, भूसा वितरण का कार्य, दवाइयाँ वितरण का कार्य इत्यादि चल रहा है। तो कितनी हेल्थ टीमें लगाई गई हैं, क्या दिशा निर्देश दिएगा? जो भी गांव मैरूंड हैं या प्रभावित हैं उनके वो जिन पीएचसी या सीएचसी के क्षेत्र में पड़ते हैं, वैसा तो हमारे प्रत्येक गांव में आशा बहू और एनएम है, परंतु डॉक्टर्स की टीम भी गांव-गांव में भ्रमण कर रही है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के पास एक सूची है आशा बहुओं के माध्यम से कि किन गांवों में धात्री महिलाएं हैं, किन गांवों में ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पे हैं। तो मेरा अनुरोध उन सब लोगों से है कि जिनके यहाँ भी कोई ऐसी बात है वो तत्काल राजस्व कर्मियों से या आशा बहू से संपर्क कर लें, और रात में कोई समस्या है इससे अच्छा है कि दिन में ही वो केंद्र पर आ जाएं या हॉस्पिटल में आ जाएं। तो कुछ जगहों पे देखा जा रहा है कि छोटी नाव से और जो छोटे बच्चे हैं वो शहर के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसे में क्या दिशा निर्देश जारी किए? जिन गांवों में जो मैरूंड गांव हो गए हैं और जो नदी की धारा के आसपास है वहां तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मैं बहरामपुर गया था। बहरामपुर में नदी के फैलाव का पानी है और उसकी गहराई भी ज़्यादा नहीं है। वहां हमारी तो 6 नावें लगी हैं, लेकिन गांव में चूँकि बहरामपुर हर बार नदी में हर बार ऐसा होता है कि वहाँ नदी का जो फैला हुआ पानी वहाँ आ जाता है, तो गांव के लोग अपने प्रयोग के लिए अपनी नावें भी रखते हैं। वो सभी सुरक्षित हैं इसलिए कि वहाँ पर कहीं पर भी पानी अधिक नहीं है। फिर भी हम अभी मौके पर गए थे, हमने निर्देशित किया कि प्रत्येक नाव में वो अपने सुरक्षा उपकरण लेकर के, ग्रामीण स्तर पे सब लोगों के पास कोई ना कोई सुरक्षा उपकरण है, उनको लेकर के जरूर चलें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने चैन स्नेचरों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसमें शातिर अभियुक्त शहजादे जिसके ऊपर 11 मुकदमे व सलाम इसके ऊपर आधा दर्जन मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं। इस संबंध में पुलिस ऑफिस स्थित अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट द्वारा राजघाट थाने के 2 चैन स्नेचर और मोबाइल स्नेचर्स, जिनकी वजह से महिलाओं को सड़क पे चलना दुभर हो गया था, उनके खिलाफ आज थाना कैंट द्वारा गैंगस्टर का मुकदमा 830/22 दर्ज किया गया है। इसमें शहजादे और सलाम ये 2 अभियुक्त हैं, जिसमें शहजादे के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं एवं सलाम के ऊपर 5 मुकदमे दर्ज हैं। ये गैंग बना के मोटरसाइकिल पे चैन एवं मोबाइल छिनैती की घटनाएं कारित किया करते थे। इनके गैंगस्टर लगने से क्षेत्र में चैन छिनैती और मोबाइल छिनैती की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस माह पहली बार एक दिन में 7 संक्रमित मरीज मिले हैं। इन मरीजों में 5 नगर निगम क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि 2 ग्रामीण इलाकों के निवासी हैं। अब तक जिले में कुल मरीजों की संख्या 35 हो गई है। जिन इलाकों में मरीज मिले हैं वहां मलेरिया विभाग अभियान चला रहा है। वहीं मरीजों के घरों के लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। सभी को किट से जांच की जा रही है। पॉजिटिव आने पर एलाइजा जांच के लिए सैंपल लिया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 किट उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि डेंगू, बारिश के बाद डेंगू का बढ़ना स्वाभाविक होता है और वही प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है। और वर्तमान समय में हमारे यहाँ 35 मरीज डेंगू के डिटेक्ट किए जा चुके हैं। जिला मलेरिया अधिकारी के नेतृत्व में हमारी जो है सोर्स रिडक्शन वाली टीमें लगातार शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं। ग्राम निगरानी समितियां जो हैं इस क्षेत्रों में मच्छरों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए तथा घरों में मच्छरों को कम करने के उपाय के लिए लगातार जा रही हैं। और साथ ही साथ जो है जहां पर मच्छर पाए जा रहे हैं, मच्छरों की नर्सरी पाई जा रही है, उनको चेतावनी और उनको जो है नोटिस भी दी जा रही है। डेंगू के बारे में जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसमें तेज बुखार आता है, बदन में दर्द होता है, आंख की पुतलियों के पीछे दर्द होता है। साथ ही साथ जो होता है एक सप्ताह में मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, कहीं कहीं से उनको रक्तस्राव होने लगता है। ऐसे मरीज गंभीर होते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत तत्काल हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करूंगा कि प्लेटलेट डेंगू का कोई पैरामीटर नहीं होता है। प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब प्लेटलेट की संख्या 10,000 के नीचे हो, या शरीर के किसी अंग से रक्तस्राव हो रहा है, या शरीर पर लाल चकत्ते, लाल दाने पड़ गए हैं। इसके पहले प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। कृपया झोला छाप डॉक्टरों या जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनके उसमें न जाएं। हमारे राजकीय चिकित्सालय में डेंगू के उपचार की पूरी व्यवस्था है। सबसे मेरा अनुरोध है कि वहाँ पर जांच और उपचार करें। सर, डेंगू के मरीजों के लिए बेड भी आरक्षित किया गया? डेंगू के मरीजों के लिए जो है पहले हमारे पास 5-5 बेड प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तथा 10 बेड जिला अस्पताल में आरक्षित किया गया था। लेकिन डेंगू के मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए कल जो है 15 बिस्तर और जिला अस्पताल में बढ़ा दिए गए। मंगलवार को मौसम का मिजाज एकाएक बदल गया। काली घटाएं छा गईं और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में जलभराव होने से तापमान में भी गिरावट आ गई है और मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रभारी अधिकारी आपदा राजेश कुमार सिंह ने बताया, आज बारिश का जो फोरकास्ट था, अनुमान था, उसमें 5 mm से 10 mm लगभग 1 सेंटीमीटर वर्षा का अनुमान था। तो आज लगभग ऐसी ही वर्षा हुई है। आगामी दिनों में दिनांक 13 और 14 को
फिर वर्षा होने का अनुमान है। वैसे सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में और न्यूज़ चैनलों पे या गूगल पे भी आप लोग देख सकते हैं, आगे के पूर्वानुमान आते रहते हैं। मेरा अनुरोध केवल इतना सा है, बारिश का मौसम है, नदियों में बहुत ही पानी है। मेरा अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति इस समय नदियों में ना जाए, और जब भी बारिश हो तो दामिनी ऐप वो अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। उसको ओपन करेंगे तो ये मालूम हो जाएगा कि उनके आसपास वज्रपात होने की संभावना है या वज्रपात हो रहा है। उन दिनों में घर से बाहर ना निकलें या छाया पेड़ के नीचे भी ना खड़े हों, कहीं पर भी पक्की छत के नीचे ही खड़े हों, तभी आप लोग सुरक्षित रहेंगे। पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह व संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह द्वारा मैपल ऐप ने स्वदेशी मैपल ऐप के माध्यम से पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में गोष्ठी के माध्यम से मैपल के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। वहीं SP ट्रैफिक में मौजूद विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य व शिक्षकों को मैप को डाउनलोड करने के बारे में जानकारी देने की अपील की है, जिससे कि बच्चे अपने घर के सभी सदस्यों को ऐप के संबंध में जागरूक कर सके। इस संबंध में बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, अध्यापक, डीलर व पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। ट्रांसपोर्ट नगर पे आज रास्ता बंद तो नहीं है, वहाँ कोई VIP कार्यक्रम तो नहीं है। कई बार बहुत सारे त्योहारों के अवसर पर जिले में इंटरनल डायवर्जन होता है, इसके अतिरिक्त बाहर से आने वाले हैवी व्हीकल्स का भी डायवर्जन होता है। तो ये ट्रैफिक की आपको रियल टाइम जानकारी मिल जाएगी प्रत्येक नागरिक के लिए, और इसमें ऐसी सुविधा भी है कि आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना हो डायवर्जन में या ट्रैफिक के इम्प्रूवमेंट में कोई सजेशन देना हो, और जाम से निजात के लिए मैप माई इंडिया ने स्वदेशी मैपल ऐप MAPPLS ऐप को बनाया है। इस तकनीक के इस्तेमाल से प्रदेश के आम नागरिकों को बिना अवरोध के अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था उपलब्ध होगी। मैपल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इस ऐप के जरिए आपको मार्ग में जाम की सूचना मिलेगी तथा साथ ही वैकल्पिक मार्ग भी बताया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, उत्तर प्रदेश पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच में एक MOU साइन किया गया है। मैप माई इंडिया ने एक मैपल्स नाम का ऐप डेवलप किया है। उस ऐप के माध्यम से रियल टाइम नेविगेशन नागरिक उसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। इसके माध्यम से नागरिकों जो है अपने सुझाव भी दे सकते हैं और उनको प्रत्येक रोड और रास्ते के बारे में ये जानकारी मिल सकती है कि रास्ते में विभिन्न प्रकार के VIP मूवमेंट के कारण या सड़क पे काम होने के कारण या जुलूस के कारण या धरना प्रदर्शन के कारण किसी वजह से सड़क पर अगर कोई अवरोध है तो इसकी नागरिकों को रियल टाइम जानकारी मिल सकती है। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के अंतिम दिन मानसिक रोग से जुड़े हुए विभिन्न सवालों का मौजूद एक्सपर्ट द्वारा छात्र छात्राओं को जवाब दिया गया। मतलब सिर्फ मन से ही लोग नहीं बोलेंगे, आप लोगों को भी पार्टिसिपेट है। एक तरीका तो बलराम के पास है, बलराम दिखा लीजिए, सॉल्यूशन बॉक्स उठा के दिखा लीजिए। सब समस्या है जिसकी वजह से आपका सब कुछ मतलब डिस्टर्ब है, खराब है। इस तरह की कोई एक प्रॉब्लम है, नाम लिखें, ना चाहे बिना नाम के जो इसमें लिख के डाल देंगे। तो पर्चियां सबको बांट दीजिए आप लोग लिख रहे हैं। इस बीच में आपको मंच से परिचित करा दे रहा हूँ कि कौन कौन बैठे हैं। डॉक्टर वेंकट रमन पांडे जी हैं। डॉक्टर वेंकट रमन पांडे इस समय वर्तमान में महाराणा प्रताप कॉलेज जंगल भूषण में जो है उन्होंने सीखा है बहुत कुछ। दूसरे जो है डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता जी हैं, सेकेंड जो है आप इस समय DAV कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मनोविज्ञान के और यंग साइकोलॉजिस्ट
जो है इमोशनली जो है काफी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी विनोद गुप्ता की है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डीवीएन पीजी के प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह ने बताया, ये अभाव जनित जो उसके अंदर निराशा का भाव आ रहा है, विद्यार्थी तैयारी में लगा हुआ है परिणाम के भय से और अपने भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए उसके मन में निराशा का भाव जागृत हो रहा है। तो ये स्थितियां दिनों दिन कोरोना काल के बाद मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का मोबाइल का लत लग गया है और ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। तो उस समय तो मजबूरी में सारी चीज़ें शिक्षा से लेकर के ऑनलाइन लोग किए और डिवाइसेज का प्रयोग बहुत ज़्यादा किए। आज वो उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, नर्वस सिस्टम पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों पर इस सेमिनार में विचार किया गया है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने बैठक व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जनपदों में सैनिक स्कूलों को लेकर किए जा रहे कार्यों पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महंत दिग्विजयनाथ पार्क व नौकायन क्षेत्र के पार्किंग स्थल का डीएम व एसएसपी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दिन में रेकी कर रात में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। नदियों में उफान से 88 गांव बाढ़ की चपेट में, 7 तहसीलों की 21,832 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर चाइनीज स्नेचरों के खिलाफ किया गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद में डेंगू मरीजों की कुल संख्या हुई 35। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद, संक्रमितों की जा रही है मॉनिटरिंग। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जगहों पर जल जमाव से स्थानीय लोग परेशान। एसपी ट्रैफिक व आरटीओ ने गोष्ठी के माध्यम से जनपद वासियों से की अपील, कहा अवरोध मुक्त यातायात के लिए मैपल ऐप का करें इस्तेमाल। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर डीवीएन पीजी में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का हुआ समापन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।